हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी के। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग थक गए थे। वो कहता है कि ये काफ़ी है। वो कहता है कि किसे पता था कि ये प्रीशियस बच्चे मुझे इतने एक्साइटमेंट से भर देगी अगर मैं अपने लिए ध्यान से ऑब्जर्व करने का समय। ये बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, कितना अधिक एक्साइटमेंट हो रही मुझे। फिर वो नीचे बैठ जाता है और कहते हैं कि तुम्हारे फादर का है। हाँ, बच्चे रखते हमारी ओर देख रहे फादर, क्योंकि वह है एक अव्वल फर्स्ट रेट वॉरियर है, बिना जाने कैसे वह कितने स्ट्रांग है। फिर वो कहता है कि ऑनेस्टली ईमानदारी से मैं मार्शल आर्ट हम अभी सीख रहे हैं, थोड़ा अजीब लगता है। हमारा क्या, फादर ने हमें सिखाया है, ऐसा ही है। वो चुनिल सो मन में कहता है कि थोड़ा अजीब लगता है। क्या वह बात कर रहा है कि चीज़ों का मिलना अच्छा है? वे ऐसा सोचते सकते हैं जब वे मौलिक रूप से इस पर ट्रेनिंग को तोड़ने के लिए प्रतिबंधित स्थिति में हासिल करने के लिए मजबूत ऋण में से कहता है कि वे नहीं, यहाँ तक कि ट्रेनिंग भी ठीक से वो लोग तो अपनी बॉडी को प्रॉपरली ट्रेन भी नहीं कर सकते और हमें चिढ़ा रहे थे। फिर हमें एक फर्स्ट रेड वॉरियर एसोसिएशन फिर हमें बताया जाता है कि फर्स्ट रेड वॉरियर एसोसिएशन के बेसिकली ये लोग फर्स्ट लेवल के वॉरियर होते हैं जो कहीं से भी आए होते। क्या उनमें से कोई इतना कैपेबल टीचर है? ऐसा नहीं हो सकता कि उन लोगों को इतना अच्छे से फाइटिंग की टीचिंग दी जाए। यह हो सकता है कि ये बच्चे थे, यह हो सकता है कि इन बच्चों में यह टैलेंट हो मार्शल आर्ट के लिए। तुम बच्चे जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जो एडल्ट्स को, बड़ों को सोच विचार करना चाहिए। लेकिन तुम लोग मेरे डिसाइपल बन जाते हो तो फिर वो कहता है कि मैं एक्चुअली वाइस हेड हूँ मार्शल ड्रैगन पवेलियन का। वो कहता है कि मैं बहुत ही एम्बेरसिंग फील कर रहा हूँ। तो फिर वो कहता है कि क्या तुम बच्चे मेरे डिसाइपल बनना चाहते हो? वो लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते और कहते कि तुम क्या कहते हो, ये अच्छा नहीं होगा? फिर सियोन मन में कहती कि ये वाइस हेड है मार्शल ड्रैगन पवेलियन का, ये इतना इजीली नहीं ये कवर अप करना इस इंसिडेंट को, पर ये इतना बड़ा फेवर क्यों कर रहा है मेरे को? फिर वो कहती कि सॉरी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप हमें आपका डिसाइपल क्यों लेना चाहते हैं। वो कहता है कि क्योंकि मैं तुम लोगों को लाइक करता हूँ, तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो। वो कहता है कि ये इतना काफ़ी नहीं है। वो कहता है क्या काफ़ी नहीं है? फिर वो उसे देखने लगता है। फिर उनमें से कहता है कि क्या आप हमारे पहले से ही मास्टर नहीं है जब आप हमारे ड्रैगन एकेडमी के मास्टर है? वो कहता है कि हाँ, टेक्निकली तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं वहाँ पर इंस्ट्रक्टर हूँ, ना कि टीचर हूँ एकेडमी के अंदर। वहाँ पर मेरे मास्टर डिसाइपल का रिलेशनशिप नहीं है। क्या तुम लोग मुझे वास्तव में इसकी परवाह नहीं है शामिल सेरेमनीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना? यह सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ होती है, लेकिन बस इतना ही है कि बस आपको का सामान्य का शिष्टाचार होना चाहिए। मैं हमारी जर्नी के अंदर चाहूँगा कि वह से शुरू हो। फिर सियोन कहती कि पहले हमें फादर की परमिशन चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता ही होगा। वो कहता है कि तुम जो कह रही हो लेकिन सही है, मुझे लगता है तुम्हारे फादर इसके लिए अलाउ कर देंगे, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम वो सेरेमनी करेंगे। यह क्योंकि मैं चिंतित नहीं हूँ, आपको परमिशन मिल जाएंगी, इसके बारे में आपको चिंता कर, ये सबसे सही चीज़ है। सियोन कहती कि जैसा कि मैंने पहले कहा, ये काफ़ी नहीं है कि हम आपको हमारे मास्टर को एक्सेप्ट कर ले। फिर वो कहता है कि तुम बताओ मुझे क्या काफ़ी नहीं है? फिर सियोन कहते कि मुझे समझ गया है, आप लाजवाब है, हमें पता नहीं है कुछ भी। आप ही हैं जो हमें बता सकते हैं कि हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई के बारे में की घटना में। क्या तुम ये चाहती हो मैं तुम्हें एक राइट करके लिख कर दूँ, या फिर मैं कोई शपथ लूँ? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? सियोन कहती कि ये ऐसी बात नहीं है, पहले हमें फादर से पूछना होगा इस डिसीजन के लिए। वो कहता है कि ये बहुत ही चालाक है, उसका मतलब है मेरा यूज़ कर लेना और फिर बाद में सोचे कि टाइम आने पर मेरा डिसेबल बनना है या फिर नहीं। वो कहता है कि ये जैसा ही
जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, ये सिचुएशन सॉल्व हो चुकी है, लेकिन तुम लोगों को उन लोगों के साथ एक प्रॉपर स्पार मैच करनी होगी फिर से। सभी लोग इस पर एग्री हो चुके हैं। भले ही तुम लोग हारो जीतो, तुम लोगों के साथ कुछ भी नहीं होने वाला, और ना ही तुम्हारे फादर के साथ। ये सब कुछ रियल है। अगर तुम स्ट्रांग हो मेरी तरह तो फिर तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपके फादर वापस आने वाले, मैं वापस आऊँगा, तब आप तैयार हो जाइए। दोनों भाइयों में से एक कहता है कि वे कुछ भी नहीं है, वे सभी बस बातें करते रहते, वो लोग एक पंच के लायक भी नहीं है। जब उन लोगों ने तुम लोगों का सामना किया, वो लोग भी यही सोचते होंगे कि वो लोग नहीं हारेगी, इसी वजह से वो इतनी आसानी से हार गई। फिर वो कहता है कि तुम लोगों को केयरलेस होने की ज़रूरत नहीं है, मार्शल आर्टिस्ट को ये नहीं होना चाहिए। अगर वो लोग तुम लोगों के साथ प्रॉपरली मैच करते तो इतनी आसानी से तुम्हें जीतने नहीं देते। फिर वो उनमें से एक कहता है कि मैं गलत था, फादर ने भी मुझे ये बताया था कि तुम लोगों को फाइट करते समय ओपोनेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि तुम्हें अपने ओपोनेंट के ऊपर से आके नहीं उठाना चाहिए, उन लोगों को नीचे गिराना चाहिए। मैं ये भूल गया था, इसी वजह से तुम पहले से जीत गए। लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा हेवनली ड्रैगन एकेडमी के अंदर। उनमें वो कहते कि हाँ, मैं ये याद रखूँगा। फिर वो कहता कि जबकि तुम लोग एक बार पहले ही जीत चुके हो, तो फिर तुम लोगों की जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर तुम लोग लेज़ी हो गए तो फिर वो कहता है कि हम लोग हार्ड वर्क करेंगे। मैं मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सबसे एक्साइटमेंट कर दी मुझे। वो कहता है कि तुम लोगों को ऐसे ही रहना चाहिए। मैं तुम लोगों को कल एकेडमी के अंदर देखूँगा। इतना ही नहीं, तुम लोगों को अपने फादर की परमिशन चाहिए। सियोन कहती कि थैंक यू सर। च्यूनिल मन में कहता है कि अंत में तुम लोगों ने मुझे अब भी मास्टर नहीं कहा। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, वो उन लोगों को ग्रीट करता है। फिर अगले सीन में हम लोग हमारे हीरो का सीन देखते हैं। वो उस टकले और बच्चे के साथ जाने लगता है। वो टकला कहता है कि अब हम लोग उन लोगों से कब मिलेंगे, मुझे रेस करना है। फिर हमारे हीरो कहते हैं कि हम लोग उन लोगों से जल्दी मिलेंगे। वो टकला कहता है कि क्या तुमने गलत रास्ता तो नहीं ले लिया। वो कहता है कि नहीं, लेकिन यह हो सकता है कि उन्हें थोड़ी देर हो गई हो, क्योंकि वह ज्वाइन करने वाले यार वॉरियर्स को जो स्वॉर्ड क्लैन के, ये ज़रा हैरान हो गए। क्या स्वॉर्ड क्लैन? वो कहते हैं कि क्या गलत है। वो कहते हैं कि कुछ नहीं, चलो जल्दी करते। अगर हमने डिले कर दिया तो फिर मेरी तरफ से वो हो सकता है इंतज़ार नहीं कर पाऊँगा अब किसी के लिए भी। फिर हमारे हीरो कहता है कि ऑफ कोर्स, बिल्कुल, अभी थोड़ा आगे और अब शायद हम मिलेंगे उन लोगों से। हमारे हीरो कहता है कि मैंने इसे 3 बार कंफर्म कर लिया है। फिर वो रुक जाता है। वो कहता है कि क्या, एक मोमेंट प्लीज़, थोड़ी देर के लिए रुकिए प्लीज़। फिर वो उसके पास आकर उसके कान के अंदर कुछ कहने लगता है। फिर उतने में ही हमारे हीरो उसे किसी तरह मार देता है। वो बच्चा हंसने लगता है और वो लड़का हमारे हीरो के साथ वो कहता है कि सर ना, आपने क्या किया। वो हमारे हीरो कहता है कि वो हमारा एलाई नहीं है। क्या? हमारे हीरो कहता है कि तुम वो शायद है ना। फिर वो लड़का कहता है कि वो बच्चा कहता है कि ऐसा लगता है कि हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन ने अच्छे इंसान कैपेबल पर्सन को भेजा है। हमारे हीरो कहता है कि इसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए, वो तो हम लोगों से डर भी नहीं रहा है, किस तरह का बच्चा है। हमारे हीरो कहता है कि समय नहीं है आराम करने के लिए, हमें यहाँ से जल्दी से जाना होगा वरना हम मर जाएंगे। वो बच्चा कहता है कि मुझे यहाँ से ले चलो वरना चीज़ें बहुत ही सीरियस हो जाएगी अगर मैं मर जाऊँगा तब। हमारे हीरो कहता है कि ये ब्रैट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं इसके बारे में कितना सोचता हूँ, लेकिन ये किसी और से भी ऐसा लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।